हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल आर्टवर्क पाठशाला पर स्वागत है। मैं हूं प्रदीप झा। आप लोगों के लिए गुड न्यूज़ है कि लेखपाल मुख्य परीक्षा जो 24 जुलाई को होने वाली थी, एक सप्ताह एक्सटेंड हो गया है। बस एक ही सप्ताह एक्सटेंड हुआ है, 31 जुलाई को अब उसका आयोजन होगा। तो आप लोग और अच्छे से एक सप्ताह टाइम मिल गया, उसको अच्छे से पढ़ाई कीजिए। जो एरिया आपका कवर नहीं हो पाया था, रेस्ट में मत चले जाइएगा, आराम से उसको कवर कीजिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा एक्सटेंड नहीं हुआ है। ठीक है, तो उस जो टाइम मिल रहा है उसको अच्छे से यूज़ करना है, उपयोग करना है और अपने तैयारियों की और बेहतरीन कर लेना है। ठीक है, चलिए आज एरिया एंड पेरीमीटर जैसा कि हम करवा रहे हैं, मैथमेटिक्स का सिलेबस जो है लेखपाल का। तो एरिया एंड पेरीमीटर जो लास्ट टॉपिक था, ये लास्ट टॉपिक आज ये अंतिम भाग है। तो लेखपाल मुख्य परीक्षा संबंधी जो मैथमेटिक्स का सिलेबस है उसका एक अंतिम भाग है। आज जो सिलेबस है वो कवर हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा। इसका मतलब ये नहीं है कि आगे अगर आप लोगों को कुछ समस्याएं होगी या कुछ किसी क्वेश्चन में डाउट होगा तो मैं आपको सॉल्व करके नहीं बताऊंगा। आप लोग उसके लिए एक काम करना पड़ेगा कि आपको कमेंट बॉक्स में आके क्वेश्चन कमेंट करना पड़ेगा, या कोई टॉपिक का कुछ भी अगर समझ में नहीं आ रहा हो आप वहाँ पे कमेंट कर सकते हैं। मैं आके ज़रूर उसको क्लियर कर दूँगा। चलिए शुरू करते हैं। थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन लेके आया हूँ मैं आज। ये इसमें देखिए पहला क्वेश्चन ये है कि एक तार जो है 56 सेंटीमीटर की त्रिज्या के वृत्त के रूप में मुड़ा हुआ है। ठीक है, त्रिज्या के वृत्त के रूप में मुड़ा हुआ, इसे खोलकर एक वर्ग बनाया गया है। तो वर्ग की भुजा की लंबाई क्या होगी? वर्ग की जो सभी भुजाएं बराबर होती है, इसलिए एक भुजा की लंबाई है। लगा हो कि कैसे करेंगे, लेकिन देखिए बहुत आसान है। देखिए आप ये वृत्त समझिए, ये वृत्त है। ठीक है, ये वृत्त है मान लीजिए। ठीक, इसी को यूज करके ये स्क्वायर बनना है। ठीक है, ये स्क्वायर बनना है। ठीक, तो बस इसमें यही कंसेप्ट समझना है आपको कि देखिए ये सेंटर है, ये इसका त्रिज्या दिया हुआ है। कितना त्रिज्या है इसका? 56 सेंटीमीटर। ये त्रिज्या है वृत्त की त्रिज्या गिवन है 56 सेंटीमीटर। ठीक है, ये रेडियस है वृत्त का गिवन है ये। तो अब देखिए ये जो लंबाई है, ये जो टोटल लंबाई होगा, ये वाला परिधि जिसको बोलते हैं सरकमफ्रेंस बोलते हैं वृत्त का, है ना, वही ना इसका टोटल लंबाई होगा। उसी को तार को यूज करके ये बनाया गया है ना। उसी को, इस तार है उसको स्ट्रेट कर दिया गया, फिर इसको क्या किया गया, वर्ग में कन्वर्ट कर दिया गया। जो इसकी लंबाई होगी कुल, वही इस सभी को मिला के वही भुजा, जो चारों भुजा का योग जो होगा इस वृत्त के परिधि के बराबर होगा, और कुछ नहीं करना है इसमें। यही कंसेप्ट है इसका। ये समझ में आ गया? अब समझ में आ गया तो बहुत आसानी से खुद आप लोग इसको सॉल्व कर लेंगे। अब देखिए यहाँ पे रेडियस दिया हुआ है, तो 2πr हमें पता करना है। सर परिधि क्या होता है? 2πr सर्कमफ्रेंस होता है 2πr। ये हो गया हमारा 2 इंटू 22/7 इंटू 56। ठीक है, ये हो गया 7 8 जा 56 हुआ। तो ये आपको पता है ये 44 हुआ, 44 इंटू 8, ये हो गया आपका 8 4 जा 32 3, 8 4 जा 32 थी 35, 352 सेंटीमीटर। आपको पता है परिधि यूनिट जो होता है वो वही होता है, क्योंकि वो लेंथ ही है। जब एरिया फाइंड करते हैं तो वो स्क्वायर हो जाता है ना, लेकिन परिधि का जो होगा वो यूनिट वही होगा। अब देखिए, अब इसका अगर एक भुजा ए है मान लीजिए, तो इसका पेरीमीटर क्या होगा? स्क्वायर का पेरीमीटर होगा 4a। क्लियर है? तो यही 4a इक्वल्स हो जाएगा 352 ना। क्लियर है ना? यही 4a, तो क्योंकि इसी को मैं पहले ही बता दिया आपको कि इसी को यूज करके स्क्वायर बनाया गया। जो इसका परिधि होगी, कोई इसकी परिधि होगी ना, वही इसकी परिमाप होगी। दोनों का परिमाप जो है वो इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए a इक्वल टू आ गया 352 डिवाइड बाय 4, तो 4 8 जा 32, 3 4 8 जा 32, यानी 88 सेंटीमीटर जो है वर्ग की एक भुजा की लंबाई हो गई। और यही हमारा आंसर हो जाएगा। जिस ऑप्शन में ये दिखे ये आपको टिक कर देना। आसान था, समझ में अच्छे से आ गया होगा। यही इसमें कंसेप्ट था कि इसकी जो परिधि की, जो इसकी जो वृत्त की जो परिधि होगी वही क्या होगा? स्क्वायर का पेरीमीटर होगा। बस यही था, और कुछ इसमें था ही नहीं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, ये भी थोड़ा सा टिपिकल है लग रहा। ऐसे क्वेश्चन आते हैं, होते हैं जो दैनिक यूज में। इस तरह का क्वेश्चन जो हम लोग देखते हैं, बहुत आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखिए एक रस्सी है जिसमें एक बछड़ा बंधा हुआ है। ठीक है, बछड़ा बंधा हुआ है। अब देखिए 12 मीटर से बढ़कर 23 मीटर कर दी गई। उसकी लंबाई जो है रस्सी की, 12 मीटर पहले लंबी थी रस्सी, अब उसकी लंबाई बढ़ा के कर दी गई 23 मीटर।
ठीक है। तो अतिरिक्त कितने घास युक्त क्षेत्र को वो चढ़ सकेगा, मतलब कहना ये है कि एक बछड़ा बंधा हुआ है खुट्टा गाड़ के, उसकी रस्सी की लंबाई है 13 मीटर, ठीक है। उस केस में क्या होगा, जो सर्किल बनेगा, उस केस में सर्किल बनेगा, है ना, उसका रेडियस हो जाएगा कितना, 13 मीटर। 13 मीटर रेडियस के साथ उस सर्किल बनेगा, तो बछड़ा उतना ही चलेगा ना, उतना ही एरिया क्षेत्रफल चलेगा। और इसको ऐसे समझिए आप कि ये सेंटर है जहाँ बछड़ा खूंटी गड़ा हुआ है, ये है 13 मीटर, ये 13 मीटर है, ठीक है। अब देखिए 13 मीटर जो है, तो ये ऐसे सर्किल बनेगा, ये सर्किल बनेगा, ठीक है, क्लियर है। तो इसका मतलब जो बछड़ा चढ़ सकता है ना, इतने एरिया में राउंड में वो चढ़ सकता है घूम के, क्योंकि इसका रस्सी का रेंज इतना है। अब कहा गया कि इसको बढ़ा के कर दिया गया 23 मीटर, यानी 10 मीटर इसको और मान लीजिए, इसको बढ़ा के कर दिया गया, यहाँ तक हो गया, ये हो गया 23 मीटर अब, है ना, ये हो गया हमारा 23 मीटर, ठीक। अब देखिए उस केस में क्या होगा, ये सर्किल ये बन जाएगा, मान लीजिए बड़ा वाला सर्किल ऐसे बन गया, ये बन गया सर्किल। तो अब क्या है, इतने एरिया कवर करेगा वो। तो ये कह रहा है क्वेश्चन में कि कितना अधिक चढ़ेगा, अब कितना, पहले इतना चढ़ता था, अब इतना चढ़ रहा है, तो अब मतलब पहले की तुलना में कितना अधिक चढ़ेगा। तो क्लियर है, इसका एरिया टोटल वाले के एरिया में से, बड़े वाले के एरिया में से अगर इसके छोटे वाले के एरिया को माइनस कर देंगे, उतना अधिक चढ़ेगा। सिंपली है, यही तो अधिक चढ़ा ना, ये वाला एरिया है वो अधिक चढ़ रहा है। तो पहले इतना था, अब इतना हो गया, तो बड़े वाले सर्किल में से एरिया निकाल के छोटे वाले के सर्किल के एरिया को माइनस कर देंगे, तो वही हमारा कितना क्षेत्र को वो अधिक कितना चढ़ सकेगा, तो वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो क्या सिंपल है, देखिए बड़े वाले का एरिया क्या हो जाएगा, पाई 23 स्क्वायर, और छोटे वाले का एरिया हो जाएगा पाई 13 स्क्वायर, यही होगा ना, पाई आर स्क्वायर एरिया होता है, आपको पता है। अब देखिए इसमें सिंपली पाई तो कॉमन हो गया यहाँ पे, ये होता है 529, ये होता है 529, ये होता है 169, 12 13 है, ये होता है 169, ठीक है, 169 हो गया। इसको ये 529 में से माइनस ये कर देंगे, 9 में से 9 गया 0, 12 में से 6 हो गया, ये बच गया 4, 4 में से 1 गया 3, 360 हो गया, इंटू 22/7 हो गया, ठीक है। यही जो सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, यही उसका आंसर होगा। इट मीन्स उतना वो क्या करेगी, जो बछड़ा है उतना अधिक चलेगी उसके तुलना में, ठीक है। तो 12 मीटर है, सॉरी 13 मीटर तो है ही नहीं, मैंने गलत ले लिया शायद, क्वेश्चन में 12 मीटर दिया हुआ है। एक मिनट क्वेश्चन देख लूँ थोड़ा सा, एग्जैक्ट क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में। क्वेश्चन में है ये 12 मीटर है, ठीक है, ये 12 मीटर है, 13 मीटर नहीं है, ये 12 मीटर, ठीक है। 13 भी फाइन कर सकते थे, लेकिन कैलकुलेशन में थोड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा। ये 12 मीटर है, ये 23 मीटर है, तो क्या हो जाएगा, पाई 23 का स्क्वायर माइनस पाई 12 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, वही करना है। ये हो जाएगा हमारा कितना, 529 पाई, ये हो जाएगा हमारा 144 पाई, है ना, 144 पाई माइनस कर देंगे, 9 में से 4 गया 5, 12 में से 4 गया 8, और ये बच्चा 4 में से 385 पाई हो गया, है ना, 385 पाई हो गया। तो इट मीन्स 385 इंटू 22/7 करेंगे, तो ये होगा 7 5 जा 35, 7 5 जा 35 कैंसिल हो गया, मतलब 55 इंटू 22 जो करेंगे, है ना, वही जो होगा हमारा, वो होगा एरिया, जितने अधिक चलेगा 55, ये हो जाएगा 22 हो गया। तो ये तो हो गया 5 2 जा 10, 5 2 जा 10, 5 2 जा 10 11 हो गया, ये फिर 11 हो जाएगा, ठीक, 0 1 1 1, मतलब 1110, ये हो जाएगा आपका 1110 जो है मीटर स्क्वायर जो है वो एरिया हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है, बहुत आसानी से, बस कुछ नहीं करना था इसमें, दोनों को क्या करना था, सिर्फ माइनस कर देना था, आसानी से इसका आंसर हमें मिल जाता, ठीक है, आसानी से इसका आंसर जो है वो मिल जाता। 1210 1000, ठीक है, जो भी है ये आंसर हो गया, उस माइनस करके उसको आप आसानी से पता कर सकते हैं इसको।
ये 1210 आ रहा है क्या? 55 5 दूना 10 0 और 5 दूना 10 एक 11 110, फिर ये 110 हो गया, 0 1, अच्छा ये 112 होगा, सॉरी ये 1210 होगा, है ना, ये 1210 होगा, ये 1210 मीटर स्क्वायर जो मल्टीप्लाई में गलती हो गया था यहाँ पे, 1210 इसका आंसर होगा। तो प्रोसेस पे ध्यान देना है कि दोनों को सिर्फ क्या करना है, उसको माइनस कर देना है, तो इस तरह से हमारा आंसर आ जाएगा। इससे इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है कि मान लीजिए गाय, एक कुत्ते सी गाय बनी हुई है, उसको रस्सी को घटा दें, बढ़ा दें, कुछ कर दें, तो उस पर क्या फर्क पड़ेगा एरिया पे? तो कुछ नहीं, माइनस करना है, प्लस करना है, देखना है क्या फाइंड करना है, उसके हिसाब से हमको उसको सॉल्व कर लेना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, ये थोड़ा सा फिगर दिया हुआ था, इसमें क्या है कि ये एक सर्किल है ना, ये एक सर्किल है, इसका रेडियस है r, इसका रेडियस है r, ठीक है, और एक ट्रायंगल बनाया गया है ऐसे, इसी तरह से ट्रायंगल है जिसका एक भुजा है वो 2r है, ये जो ट्रायंगल है ना, ये त्रिभुज है, वो क्या है, समबाहु त्रिभुज है, क्योंकि सभी भुजा जो है इसका ना, सभी भुजा 2r ही है, तो समबाहु त्रिभुज की सभी भुजा इक्वल होती है, दिया हुआ है कि ना, तीनों भुजा इक्वल है, 2r है, तो ये ट्रायंगल कौन सा हो गया, समबाहु त्रिभुज हो गया। तो हमें इस वाले एरिया का जो शेडेड एरिया है ना, उस वाले एरिया का हमें क्या करना है, एरिया निकालना है। तो उसके लिए क्या करना होगा हमें, देखिए ये जो ट्रायंगल है, टोटल ट्रायंगल के एरिया में से ये त्रिज्यखंड है, सेक्टर है ना ADE, इस वाले एरिया को माइनस कर देंगे तो हमें आंसर पता हो जाएगा। तो उससे पहले आप देखिए त्रिज्यखंड का एरिया कैसे फाइंड करते हैं, इसको आप समझिए कंसेप्ट को, है ना। मान लीजिए सर्किल है, ये सेंटर है उसका, ये त्रिज्यखंड हो गया, ये कोई त्रिज्यखंड है ना, ये त्रिज्यखंड है, हमें इसका एरिया पता करना, ये एंगल कुछ होगा, ये थीटा है, जैसे यहाँ पे क्या होगा, चूंकि ये समबाहु त्रिभुज है तो सभी ये भी 60, ये भी 60, ये भी 60 होगा। आपको पता है इस समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजा बराबर होती है, उसी तरह से उसका जो तीनों एंगल होता है, तीनों कोण होता है, उसका मान क्या होता है, 60 डिग्री। तो पहले हम देख लें कि अगर थीटा होता है तो इसका एरिया कितना होगा। ठीक है, अब देखिए आप पाई आर स्क्वायर, है ना, ये रेडियस हो गया, ये वाला है ना, ये रेडियस हो गया, तो पाई आर स्क्वायर एरिया कब होता है, टोटल सर्किल जब होती है तो उसका एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। इसका मतलब आपको पता है कि टोटल एंगल बनता है 360, ये एंगल बनता है 360, तो जब 360 एंगल होता है उस केस में एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। ठीक, तो जब एंगल 1 होगा उस केस में एरिया हो जाएगा पाई आर स्क्वायर अपॉन 360। ठीक, जब एंगल का कोई वैल्यू होगा, मान लीजिए एंगल ये थीटा है, तो वो हो जाएगा पाई आर स्क्वायर अपॉन 360 इंटू थीटा। तो ऐसे हम फाइंड करते हैं त्रिज्यखंड का एरिया। तो इसमें क्या करना, त्रिज्यखंड के एरिया में कुछ नहीं करना है, आपको ये जो है यहाँ पे पुट करना है, थीटा का एंगल यहाँ पे 60 है, तो त्रिज्यखंड का एरिया निकल जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये हो जाएगा, देखिए इस केस में जो त्रिज्यखंड है यहाँ पे त्रिज्यखंड का एरिया क्या हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे सेक्टर का एरिया हो जाएगा, सेक्टर कौन सा है, ADE सेक्टर है, ADE जो है एक सेक्टर है, उसका एरिया क्या हो जाएगा, देखिए 60 अपॉन ये 60 है, तो 60 अपॉन 360, 60 अपॉन 360, ठीक, 60 अपॉन 360, अब पाई आर स्क्वायर ये हो जाएगा, तो ये 1 अपॉन 6 कैंसिल हो गया, तो पाई अपॉन 6 आर स्क्वायर जो होगा वो त्रिज्यखंड का एरिया हो जाएगा। क्लियर है। अब देखिए, अब इसका त्रिभुज का एरिया क्या होता है, त्रिभुज का एरिया होता है, त्रिभुज का जो टोटल एरिया होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल का, वो होता है √3/4 साइड स्क्वायर। साइड मतलब 2r ना, दिया हुआ है ना कि 2r है साइड, r प्लस r मिलकर 2r, तो √3/4 a स्क्वायर जो होता है वो इसका क्या होता है, त्रिज्या होगा, 2r त्रिज्या होगा, तो ये हो गया हमारा √3/4, ये हो जाएगा 4r स्क्वायर। क्लियर है, ये हो जाएगा 4r स्क्वायर। अब देखिए यहाँ से 4 कैंसिल हो गया, ये हो गया हमारा √3r स्क्वायर, ये हो गया √3r स्क्वायर, ये हो गया पाई अपॉन 6r स्क्वायर। क्लियर है। अब देखिए, अब हमें क्या करना है, इसका एरिया निकालना शेडेड पोर्शन का, तो शेडेड पोर्शन का एरिया क्या हो जाएगा, शेडेड का जो एरिया हो जाएगा, ये ट्रायंगल के एरिया में से, मतलब ट्रायंगल एरिया ये निकला हमारा √3r स्क्वायर में से ये क्या करेंगे, पाई अपॉन 6r स्क्वायर जो है वो
माइनस करेंगे, ये हमारा शेडेड पोर्शन का एरिया निकल जाएगा। तो सिंपली यहाँ पे देखिए दोनों में आर स्क्वायर कॉमन है, आर स्क्वायर बाहर आ गया और ये हो गया हमारा √3 माइनस पाई अपॉन 6 जो होगा वो सेंटीमीटर मीटर जो भी है कुछ नहीं दिया हुआ है। यही जिस ऑप्शन में दिखेगा आपको, इसको सॉल्व करना नहीं है, संभवतः यही आपको ऑप्शन में दिख जाएगा। तो कुछ नहीं करना था, इसमें त्रिज्यखंड का एरिया निकालना था इस वाले का, और टोटल इसका त्रिभुज का एरिया आपको पता है √3/4 है। इसको हम पहले कर चुके हैं कि समबाहु त्रिभुज की जो एरिया होती है वो होता है √3/4 भुजा स्क्वायर। अब त्रिज्यखंड का एरिया कैसे निकालते हैं आपको मैंने बता दिया, कुछ नहीं करना है, θ/360 × πr²। यहाँ पे थीटा का वैल्यू 60 डिग्री है। वो क्यों है 60 डिग्री? क्योंकि समबाहु त्रिभुज का जो सभी एंगल होता है वो इक्वल होता है। चूँकि तीनों का योग 180 होगा तो एक एंगल कितना होगा 60। तो इस तरह से हम इस तरह क्वेश्चन को बहुत आसानी से सॉल्व कर लेते हैं। तो इसको फिगर देख के घबराना नहीं है, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है, समझना है, बहुत आसानी से वो सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए थोड़ा सा अलग क्वेश्चन लेके आया हूँ जो कि पूछा जा सकता है और बहुत आसानी से उसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, मैंने जैसे ही कल बताया था आपको कि ट्रायंगल के अंदर और बाहर वो सर्किल लेते हैं। मान लीजिए एक दो केस देखिए आप, ये ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल है मान लीजिए, ठीक है, और इसके अंदर ऐसे सर्किल है। ये पहला केस ये हो गया, ठीक। दूसरा केस ट्रायंगल के बाहर सर्किल लेते हैं, मतलब एक बाहर सर्किल बनता है ट्रायंगल के ऐसे, इसके अंदर ऐसे, मतलब ये हो गया अंतःवृत्त, ये हो गया बाह्य या परिवृत्त, है ना। किसी त्रिभुज के अंदर या बाहर अगर सर्किल बना हो उस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। इसमें क्या होगा आपको, ये ट्रायंगल है मान लीजिए, तो क्या होगा आपको ट्रायंगल का भुजा जो है ना वो गिवन होगा और सर्किल का क्षेत्रफल क्या होगा, हमें सर्किल क्षेत्रफल हमें पता करना होगा। अब देखिए तो ये जो है ये यहाँ से ये पॉइंट मीट करेंगे या ये पॉइंट मीट करेंगे, ये पॉइंट मीट करेंगे, यही जो होगा इस सर्किल का रेडियस होगा। इस वाले केस में देखिए यहाँ पे सेंटर है मान लीजिए, तो ये पॉइंट जो होगा ये वाला पॉइंट है ना, या ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट या ये वाला पॉइंट, ये होगा उसका रेडियस। ये स्मॉल रेडियस ले लेते हैं, इसको हम लोग कैपिटल रेडियस ले लेते हैं, है ना। तो इस केस में क्या होता है कि हमें रेडियस पता करना होता है। तो अगर हम प्रोसेस से जाएंगे तो बहुत मुश्किल होता है। जैसे कि आप क्या करना पड़ेगा, आपको इसको हाइट एरिया निकाल के करके आपको बहुत लंबा लेंदी प्रोसेस है, तो इसमें एग्जामिनेशन में बनाएंगे तो एक ही क्वेश्चन में 15 मिनट लग जाएगा। तो इसका मैं बहुत ऐसा ट्रिक लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए। देखिए आपको पता है कि ए जो वर्टेक्स है ना, उसका सामने के भुजा को हम लोग ए बोलते हैं, बी वर्टेक्स के सामने के भुजा को बी बोलते हैं, सी वर्टेक्स के सामने के भुजा को स्मॉल सी बोलते हैं। ट्रायंगल, ये इस तरह के क्वेश्चन में आपको त्रिभुज की भुजा की लंबाई आपको गिवन होगा, परेशान नहीं होना है। और आपका अंदर में या बाहर में जो क्या बन रहा है सर्किल, उसका एरिया क्या करना है हमें पता करना होगा। ठीक है, देखिए तो इस केस में क्या होता है, जब इस डायरेक्टली ABC यानी त्रिभुज के तीनों भुजा की लंबाई हमें गिवन हो तो हम डायरेक्टली R पता कर सकते हैं। डायरेक्टली R ये होगा आपका Δ/S, याद रखिए ये होता है Δ/S। जब अंतःवृत्त हो, त्रिभुज के अंदर में सर्किल बनाया हो, उस केस में जो त्रिज्या होगी R होगी डेल्टा क्या है, इसका जो एरिया है ना त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है, एरिया है, उसी को हम लोग डेल्टा से डिनोट करते हैं। ये जो S जो होता है वो सेमी पेरीमीटर होता है, मतलब S जो होगा हमारा, देखिए S होगा A + B + C/2। ये जो होगा वो S का वैल्यू होगा, तीनों भुजा के साइड को ऐड कर देंगे और उसमें उसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमें S निकल जाएगा। और क्षेत्रफल पता है आपको, जब तीनों भुजा की लंबाई जब अलग अलग हो उस केस में क्षेत्रफल आपको पता है कैसे निकालते हैं, मैंने पहले किया हुआ S × S - A S - B × S - C। ठीक है, ऐसे हम निकालते हैं। ये डेल्टा हो गया, है ना। तो अलग अलग होता है जब तीनों भुजा की लंबाई अलग अलग हो। अभी क्वेश्चन करेंगे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, परेशान नहीं होना है। ठीक है, जब क्वेश्चन करेंगे तो आपको ये चीज़ें और अच्छे से क्लियर हो जाएगी।
तो सिंपली आर पता कर लेंगे, और जब आर पता हो जाएगा यहाँ से तो पाई आर स्क्वायर करके हम इसका ट्रायंगल का सर्किल का एरिया पता कर लेंगे सिंपली। तो आर ही पता करना है, तो आर क्या होगा, स्मॉल आर होगा डेल्टा अपॉन एस। उसी तरह से जब अगर बाह्य वृत्त हो उस केस में कैपिटल आर जो होगा, रेडियस जो होगा इस आउटर सर्किल का, वो होगा ए बी सी अपॉन 4 डेल्टा। क्लियर है? मतलब तीनों भुजा का जो प्रोडक्ट है ए इंटू बी इंटू सी करेंगे डिवाइड बाई 4 डेल्टा जो होगा वो हमारा हो जाएगा रेडियस। जब रेडियस पता हो जाएगा फिर एरिया पता कर लेंगे पाई आर स्क्वायर करके, है ना? आसान ट्रिक है। ठीक है, अभी और समकोण त्रिभुज होगा, फिर आपका समबाहु त्रिभुज होगा, उसको कैसे सॉल्व करेंगे, ये तो कॉमन फॉर्मूला हो गया। लेकिन अगर स्पेशल समकोण हो समबाहु हो तो इसी को यूज करके, छोटा सा ट्रिक यूज करके आप बहुत आसानी से समकोण और समबाहु का अलग से हम बता देंगे अभी। तो अब देखिए, मान लीजिए अब इसको सॉल्व सीखते हैं कैसे करना है। मान लीजिए एक ट्रायंगल है ना, एक ट्रायंगल है, मान लीजिए इसके 6, 11 और 15 भुजा है। ठीक है, 6, 11, 15 भुजा है मान लीजिए। इसके अंदर एक सर्किल बनी, एक सर्किल मान लीजिए ऐसे बाहर बन रही हो, है ना, ऐसे। तो अंदर सर्किल का और बाहर वाले सर्किल का हमें एरिया पता करना है। तो कैसे पता करेंगे, इसको यूज करेंगे, है ना। तो देखिए आपको पता है पहले क्या करेंगे, ये एस पता करेंगे, इसका एस हो जाएगा इसका 11 + 5 15 + 6, है ना, 11 6 17 ये हो जाएगा 16 हो जाएगा, ये 16 हो जाएगा। ठीक, अब देखिए हम पहले इनर वाले का पता करते हैं। इनर रेडियस कैसे, इनर रेडियस क्या हो जाएगा, इनर रेडियस होगा, इसको ये पता कर लेंगे। तो 16 है ना, पहले 16 माइनस 5 है, पहला 6 है तो 16 ये 6 है ना, तो 16 माइनस 6 10 हो गया, फिर 16 माइनस 11 कितना हो गया 5 हो गया, फिर 16 माइनस 15 3 भुजा 1 हो गया। तो ये इसका स्क्वायर रूट करेंगे, ये क्या हो जाएगा, एरिया हो जाएगा। ये तो 16 हो गया सिंपली, क्यों, a + b + c डिवाइड बाई 2 करना। s जो है ये s का वैल्यू a + b + c डिवाइड बाई 2 होता है। तो इस तरह से अब देखिए इसका कर लेंगे स्क्वायर रूट फाइंड। 16 का स्क्वायर रूट देखिए, 16 का स्क्वायर रूट 4 आ गया, बाहर आ जाएगा। फिर देखिए यहाँ पे 5 2 = 10 हो जाएगा, 5 × 2 ये 5 है, तो एक 5 ही बाहर आ जाएगा, अंदर में सिर्फ स्क्वायर रूट 2 रह जाएगा। यहाँ पे हो गया 16, तो ये हो गया आपका 20/16 √2, तो 4 4 जा 4 5 जा मतलब 5√2/4 जो हो गया, जो भी है होगा यूनिट, अगर मीटर है तो मीटर हो गया रेडियस। ठीक है, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, सिंपली पाई 5√2/4 स्क्वायर करके सॉल्व कर लेंगे तो यही इसका मीटर स्क्वायर एरिया हो जाएगा। कितना आसान है। ठीक है, तो अभी आपको लग रहा है मुश्किल है क्योंकि मैं बता रहा हूँ ना, इसलिए आपको लेंदी लग रहा होगा, इतना लेंदी है नहीं। सिंपली क्या करना है, a + b + c आपको गिवन होगा, a b c गिवन होगा, a + b + c फाइंड करना है, उसको ऐड करना है, डिवाइड बाई 2 करना है, s निकाल देना है। इस फॉर्मूले से क्या करना है, हमें एरिया निकालना है। तो एरिया बाई s करेंगे तो r निकल जाएगा, फिर पाई r स्क्वायर कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा क्षेत्रफल निकल जाएगा। ठीक, दूसरे केस में फिर वही करना है। देखिए दूसरे केस में r निकालने के लिए क्या है, दूसरे बिग जो आउटर सर्किल है उस केस में क्या है, a × b × c करना है और डिवाइड बाय 4 × डेल्टा करना है। डेल्टा मतलब एरिया। ठीक है, 4 × डेल्टा करना है यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे एरिया निकल चुका है हमारा, एरिया फाइनली यहाँ पे निकल चुका है ना, ये वाला एरिया है हमारा, ये वाला जो है वो एरिया है। ठीक है, ये जो है ये हमारा एरिया है, 4 × 5√2 जो एरिया है। तो ABC करेंगे, ABC मतलब हो गया हमारा 6 × 11 × 15 डिवाइड बाय हो जाएगा 4 × ये हो जाएगा 4 × 5√2। ठीक है, तो ऐसे करके देखिए कितना आसान हो जाएगा फिर ये। अब देखिए 4 4 ये हो जाएगा, 4 कैंसिल हो जाएगा, 2 2 2 जा 4, 2 2 3 जा 6 हो जाएगा। फिर ये कैंसिल होगा, 5 से 3 जा 50 ये कैंसिल हो गया। ठीक है, ऐसे कैंसिल होगा। इस तरह से जो मतलब इसका जो अब देखिए ये जो वैल्यू आएगा वो हमारा मीटर स्क्वायर में एरिया का आ जाएगा। तो सॉल्व तो आप कर ही सकते हैं। ये तब ये उस केस में है जब हमें तीनों भुजा अलग अलग हो, उस केस की बात कर रहा हूँ मैं। और जब ये मान लीजिए जब
जो ट्रायंगल है यानी त्रिभुज है वो समबाहु हो या समकोण त्रिभुज हो, उस केस में देखिए कितना सरल हो जाएगा। ये यूज वही करना है। विषमबाहु वाले केस में थोड़ा सा टिपिकल है बट है आसान। आपको रेडियस फाइंड कर लेना है, रेडियस फाइंड करना मैंने बता दिया, और सिंपली पाई आर स्क्वायर करके हमें सर्किल का एरिया पता कर लेना है। ठीक है, अब देखिए, अब अगर कोई समबाहु त्रिभुज है, ये समबाहु त्रिभुज हो, है ना। समबाहु त्रिभुज मतलब क्या है, उसकी सभी भुजा जो है वो बराबर होनी चाहिए। ठीक है, अगर मान लीजिए एक समबाहु त्रिभुज है जिसकी भुजा ए है, एक तो जो अंतःवृत्त है, पहले अंतःवृत्त मतलब अंदर जो वृत्त बनेगा उसका क्षेत्रफल, और बाहर बाह्य वृत्त का क्षेत्रफल, बाह्य वृत्त का क्षेत्रफल, है ना। दोनों का क्षेत्रफल जो है इसमें अलग अलग आएगा। बहुत सिंपल है ये, परेशान होना ही नहीं है इसके लिए। ठीक है, देखिए अंतःवृत्त में मान लीजिए अंतःवृत्त के लिए आर जैसे रेडियस, अंतःवृत्त का रेडियस आर हो गया ना, तो ये होगा a/2√3। अब बाह्य वृत्त जब हो तो आर होगा a/√3। ठीक है, a/2√3, और a/√3 जो होगा वो मतलब a मतलब क्या, भुजा का ये साइड जो है, समबाहु त्रिभुज है, तीनों भुजा क्या होगा, बराबर होगा। तो a/2√3, तो उस केस में फिर पाई आर स्क्वायर कर लेंगे तो एरिया निकल जाएगा। ठीक है, और इस केस में फिर पाई आर स्क्वायर कर लेंगे तो ये बाह्य वृत्त, ये आर मतलब बाह्य वृत्त, ये मतलब अंतःवृत्त। तो कितना सिंपल है, अगर त्रिभुज समबाहु त्रिभुज हो तो एक भुजा का अगर लेंथ पता हो, उस केस में अगर सर्किल अंतःवृत्त या बाह्य वृत्त का क्षेत्रफल निकालना हो तो अंतःवृत्त की जो त्रिज्या होगी वो होगी a/2√3, यानी भुजा बट्टे 2√3। अब बाह्य वृत्त की जो त्रिज्या होगी कैपिटल आर होगा a/√3। तो इसका रेडियस ये एरिया ये हो जाएगा, इसका एरिया ये दोनों का रेडियस हो गया। अगर मान लीजिए उस पर एक क्वेश्चन देख लेते हैं कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल है, मान लीजिए दिया हुआ 9√3 सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना। 9√3 सेंटीमीटर समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया हुआ है, तो हमें इसका सर्किल के उसके अंतःवृत्त या बाह्य वृत्त का, अंतःवृत्त या बाह्य वृत्त का ये पता करना है। क्या पता करना है, क्षेत्रफल। तो कैसे करेंगे, ये क्षेत्रफल है तो आपको पता है √3/4 a² होता है इसका क्षेत्रफल, किसका, समबाहु त्रिभुज का, 9√3। ठीक है, ये तो यहाँ पे कैंसिल हो गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ से a² निकल गया 36, तो a निकल गया यहाँ से 6, a निकल गया यहाँ से 6 निकल गया। क्लियर है, जब a 6 निकल गया तो अब देखिए r कितना हो जाएगा, r हो गया 6/2 × √3, है ना। 2 3 जा 6 एंड √3 तो r निकल गया √3 यहाँ से। तो इस केस में एरिया क्या हो जाएगा, एरिया हो जाएगा सर्किल का पाई आर स्क्वायर, मतलब पाई√3 स्क्वायर मतलब 3 पाई मीटर स्क्वायर। कितना आसान हो गया ये, अंतःवृत्त का त्रिज्या। फिर जब r कैपिटल R निकालना है तो ये r क्या होगा, ये r होगा सिंपली a/√3, यानी 6/√3। यहाँ पे 3√3 से ये कैंसिल हो जाएगा, है ना, 2√3 से ये कैंसिल हो जाएगा, 2√3 से ये कैंसिल हो जाएगा। तो उस केस में क्या हो जाएगा हमारा, फिर r हो गया तो रेडियस एरिया निकाल लेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा पाई 2√3 का स्क्वायर, ये हो गया 4 3 जा 12, ये हो जाएगा 12 पाई मीटर स्क्वायर। ठीक है, कितना आसान है। जब समबाहु त्रिभुज जो पहले था विषमबाहु त्रिभुज वाला, उसमें थोड़ा सा टिपिकल है, लेकिन आएगा तो करना तो पड़ेगा। यह है समबाहु त्रिभुज का, आपने देखा ये कितना आसान है ना। उसमें सिंपली रेडियस पता हो जाएगा। रेडियस कैसे पता करना है, a/2√3 अंतःवृत्त की त्रिज्या, a/√3 बाह्य वृत्त की त्रिज्या। फिर आपका जब त्रिज्या पता हो जाएगा तो सर्किल का ये रेडियस जो है आप तो आंख बांध के पता कर सकते हैं। ठीक है, इससे भी आसान है अगर समकोण त्रिभुज हो, अगर समकोण त्रिभुज के अंतःवृत्त और बाह्य वृत्त का हमें अगर क्षेत्रफल पता करना हो तो वो और आसान है। अब देखिए कैसे, अभी हम कर रहे हैं। मान लीजिए समकोण त्रिभुज, या तो क्वेश्चन में ही गिवन होगा, या आपको मान लीजिए समकोण त्रिभुज को कैसे पता चलेगा आपको कि कर्ण स्क्वायर इक्वल टू आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर होगा, तो आपको पता होना चाहिए समकोण त्रिभुज है। एक समकोण त्रिभुज है जिसकी दोनों जो छोटी भुजा है, मान लीजिए एक 5 है एक 12 है ना, एक 5 है 12 है, तो इस त्रिभुज के अंतःवृत्त और बाह्य वृत्त
का हमें क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, तो देखिए जब ABC एक त्रिभुज है जो कि समकोण त्रिभुज है, क्वेश्चन में गिवन होगा कि ABC ए राइट एंगल ट्रायंगल इन विच टू शॉर्टर साइड इज 5 and 12, देन फाइंड द इनर सर्किल एंड आउटर सर्किल ऑफ द एरिया ऑफ द इनर सर्किल एंड आउटर सर्किल। ये जो त्रिभुज के अंदर जो सर्किल बनेगा और बाहर जो सर्किल बनेगा उसका आपको एरिया पता करना हो तो कैसे पता करेंगे। उस सबसे पहले आपको पता है कि हमको ये पता करना पड़ेगा कर्ण। तो आपको पता है कर्ण स्क्वायर जो होता है वो क्या होता है, आधार स्क्वायर और लंब स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे फिर उसको स्क्वायर रूट कर देते हैं। पहले हमने किया है इसको, ये 25 हो जाएगा, ये हमारा 144 हो गया। ठीक है, फिर ये हो गया हमारा 169, ये हो गया 13। तो अगर मान लीजिए ये अगर 5 सेंटीमीटर है, ये अगर 12 सेंटीमीटर है तो ये हो जाएगा हमारा कितना 13 सेंटीमीटर। क्लियर है, तो ये पता कर लिया हमने। अब और देखिए आर क्या होगा, आर मतलब अंतःवृत्त, ये आर मतलब ये हो गया, आर मतलब अंतःवृत्त की त्रिज्या, मतलब इसके अंदर में जो त्रिभुज बनेगा ऐसे, वो एक त्रिभुज ऐसे बनेगा बाह्य वाला वो। ठीक है, तो ये जो आर है छोटा आर वो अंतःवृत्त की त्रिज्या, और बड़ा आर जो है वो है बाह्य वृत्त की त्रिज्या है। तो दोनों त्रिज्या कैसे पता करना है, तो देखिए ये होता है ना, दोनों जो छोटी साइड है मतलब लंब और आधार यानी P + B - H डिवाइड बाई 2, कुछ नहीं करना है। ठीक है, तो देखिए P + B मतलब परपेंडिकुलर लंब हो गया बराबर 5, ये हो गया 12, ये हो गया H हो गया 13, यहाँ पे P परपेंडिकुलर, B बेस, H हाइपोटेनस कर्ण डिवाइड बाई 2, तो यानी 12 + 5 कितना 17, 17 में से 13 गया कितना 4, 4/2 बराबर 2 सेंटीमीटर। ये रेडियस हो जाएगा। सिंपली अगर समकोण त्रिभुज हो तो दोनों छोटी भुजाओं को ऐड करके सबसे बड़ी भुजा को उसमें से माइनस कर देना है, उसमें से डिवाइड बाई 2 करना है, तो ये हो जाएगा हमारा रेडियस। ठीक है, तो रेडियस निकल गया तो एरिया क्या हो जाएगा πr², मतलब ये हो जाएगा 4π सेंटीमीटर स्क्वायर। है ना बहुत आसान, कमाल का ट्रिक है ना, कमाल का ट्रिक। ठीक है, उसी तरह इसमें तो और आसान, इसमें क्या करना, जब आपको बाह्य त्रिज्या पता करना हो तो कुछ नहीं करना है, सिंपली h/2 यानी हाइपोटेनस जो है सबसे बड़ी भुजा जो है कर्ण वाली उसका डिवाइड बाई 2 करना है, मतलब ये हो जाएगा 13/2 यानी हो गया, जो भी 13/2 ही रहने दें इसको, या 6.5 करें जो भी करना है। ठीक है, तो इस केस में ये रेडियस हो जाएगा सेंटीमीटर, तो एरिया क्या हो जाएगा सिंपली पाई 13/2 का स्क्वायर, मतलब हो जाएगा आपका 169π/4 मीटर स्क्वायर। तो इस तरह से किसी भी, अगर एक पहला वाला था जो कोई त्रिभुज हो मतलब विषमबाहु त्रिभुज हो, उस केस में वो थोड़ा सा टिपिकल था, एरिया पता करना है उसमें δ/s करना है। सेकेंड वाले में क्या करना है ABC/4 डेल्टा करना है। वो तब होता है जब तीनों भुजा की लंबाई अलग अलग हो। ठीक है, जब समकोण त्रिभुज हो तो रेडियस पता करना है अंतःवृत्त का, तो दोनों जो छोटी भुजा है उसका योग माइनस कर्ण को उसमें से माइनस कर देंगे, डिवाइड बाई 2 करेंगे, हमें अंतःवृत्त की त्रिज्या मिल जाएगी, हमें फिर उसके बाद एरिया पता कर सकते हैं। उसी तरह से जब बाह्य वृत्त का क्षेत्रफल पता करना हो तो जो कर्ण है कर्ण/2 वो हमारा त्रिज्या, बाह्य त्रिज्या, फिर πr² उसका एरिया। फिर समबाहु त्रिभुज हो तो सिंपल है a/√3, किस केस में a/√3 जब बाह्य त्रिज्या पता करना हो, a/2√3 जब अंतर त्रिज्या पता करना हो। तो बहुत इस तरह क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगर आपको प्रोसेस में जाके सॉल्व करेंगे तो 15 मिनट लगेगा ये क्वेश्चन को सॉल्व करने में, 15 मिनट में बता रहा हूँ। अगर आप इस ट्रिक को फॉलो करेंगे तो आपको मुश्किल से 1 मिनट में ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा बहुत आसानी से। ठीक है, तो इस तरह से आई थिंक क्लास में आज बहुत मज़ा आया होगा। लास्ट का जो ट्रिक था बहुत इंपॉर्टेंट था, इसको कुछ क्वेश्चन लेके आपको प्रैक्टिस कर लेना है, उस ट्रिक को अच्छे से मेमोराइज कर लेना है। तो आज लेखपाल मुख्य परीक्षा मैथमेटिक्स का जो सिलेबस है वो यहीं पे ख़त्म होता है। आप लोग को अच्छा खासा टाइम मिल गया है, एक्स्ट्रा 1 वीक और मिल गया है। अच्छे से पढ़ें, मन लगा के पढ़ें और ऐसे पढ़ें कि 80+ स्कोर आप कर सकें बहुत आसानी से और अपना सिलेक्शन श्योर कर लें। और मैथमेटिक्स में जो मैं बताया हूँ, अगर वीडियो को फॉलो करेंगे, सिर्फ फॉलो करेंगे ना, और कुछ क्वेश्चन अगर आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो यकीन रखिए
मैथमेटिक्स में आप 22-23 क्वेश्चन तो आराम से सही कर ले जाएंगे। धन्यवाद।